हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिक अंक का पार्ट 14 देखने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 13 तक का सॉल्यूशन कर चुके हैं। इसमें जो है 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक टोटल लगभग 2200 प्लस 1 नए प्रश्न दिए हुए हैं। इसको मैंने 15 भाग में विभाजित किया था। इसका मैंने अब तक 13 पार्ट का सॉल्यूशन कर चुका हूँ। आज मैं 14वां पार्ट देखूंगा और कल इसको 15 पार्ट देख के ख़त्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? ये शुरू किया है दिल्ली ने पिंक स्मार्ट सहेली कार्ड शुरू किया है। तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पूंजीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? ये बना है मालदीव। प्रवायुक द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल नाम क्या है? इसका नाम है वीर। किस राज्य की गोगाबिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है? ये रामसर साइट बनी है बिहार की। अगला प्रश्न है, किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? ये प्राप्त की है चीन ने। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? ये बने हैं डेविड सजाले। उसका उपन्यास है फ्लेश। अगला प्रश्न है, 4 नवंबर 2025 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में जो है कौन शीर्ष पर रहा है? ये शीर्ष पर रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। अगला प्रश्न है, सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन है? ये है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवाभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? आयोजित किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, कौन जो है भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? ये है गजला हाशमी। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? ये बने हैं जोहरान ममदानी। किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई है? ये है सर डेविड बेकहम। भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? ये है 2030 तक। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? ये बना है स्वीडन जो है आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। अगला प्रश्न है, किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है? ये दिया गया श्री श्री रविशंकर को। मनोहर पर्रिकर युवा पुरस्कार 2025 से 25 जो है किसे प्रदान किया गया है? ये किया गया डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? ये है बोत्सवाना से भारत में 8 चीते लाए जाएंगे। भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत INS इच्छक का जलावतरण किया है? ये है कोच्चि में इसका जलावतरण किया है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा तोखरम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है? ये अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। अगला है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी है? मेघालय में रखी है। नेक्स्ट है, किस देश ने यूक्रेन के पेट्रियाट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है? ये जर्मनी ने किया है। 7 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम ICC पुरुष T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? अभिषेक शर्मा ने। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? यह है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? ये रखा है 2040 तक। नेक्स्ट है, किस देश ने तूफान कलमेगी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? ये क्या है? फिलीपींस ने। किस संस्थान ने
शांति पुरस्कार की घोषणा की है? फीफा ने जो है शांति पुरस्कार की घोषणा की है। ऑपरेशन व्हाइट कोल्डन अभियान किसने चलाया है? तो ये चलाया राजस्व खुफिया निदेशालय ने, राजस्व खुफिया निदेशालय ने। किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क INDQA भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया है? ये क्या है? ओपन AI ने। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? शेफाली वर्मा को, शेफाली वर्मा को। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को टाइटंस स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? यह है कुंचला कैवली रेड्डी, कुंचला कैवली रेड्डी। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को, डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। अगला है, 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, भारत के 91 के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल VS बने हैं, राहुल VS। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल गैर ओलंपिक इवेंट में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में दिवंगत जेम्स D वाटसन को किस वर्ष के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये 1962 के। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? ये बनी है शीतल देवी, शीतल देवी। किस देश ने मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है अमेरिका ने। अगला प्रश्न है, किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? ये चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, 100 ट्रिलियन रुपये को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? ये बना है भारतीय स्टेट बैंक। मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? भारत का प्रतिनिधित्व जो किया है मोनिका विश्वकर्मा ने, मोनिका विश्वकर्मा ने। ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? ये बने हैं अनीस भानवाला, अनीस भानवाला। अगला प्रश्न है, हुरुन इंडिया फिलोंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? ये है रोहिणी नीलेकनी, रोहिणी नीलेकनी। 11 नवंबर 2025 को किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया है सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल को। अगला प्रश्न है, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है 11 नवंबर 2025 को? ये 11वां संस्करण आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, कॉलिंस डिक्शनरी ने किस वर्ष किस शब्द को जो है वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है? ये है वाइब कोडिंग, वाइब कोडिंग। बंगला महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? मेघालय में मनाया गया है बंगला महोत्सव 2025। महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम, महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम जो है एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? ये है अर्शी गुप्ता, अर्शी गुप्ता। काहिरा ISSF चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अगला है, डेविड सिजेले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? ये उपन्यास है फ्लैश। नेक्स्ट है, छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनवैक्स कहाँ आयोजित किया गया है? हनोई में आयोजित किया गया है, हनोई में। अगला प्रश्न है, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में कौन सा शीर्ष पर है? ये शीर्ष पर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार किसने जीता है? चेन्नई ने जीता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये बनी है शेखा नासिर अल नोवेस। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? ये क्या है? सीमा सुरक्षा बल ने, सीमा सुरक्षा बल ने। नेक्स्ट है, 13 नवंबर 2025 को संशोधित भारत नेट योजना को राज्य व्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना है पंजाब,
अगला प्रश्न है G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? कनाडा में आयोजित की गई है। वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करने वाला है इथियोपिया। 13 नवंबर 2025 को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? सुशील शुक्ला को। अगला प्रश्न है भारत ने कहाँ पर एक भूटानी मठ और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की है? ये की है वाराणसी में। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय सेना ने मारूज्वाला अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? ये क्या है? राजस्थान में। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? IIT बॉम्बे ने विकसित किया है। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? लौरा बोलवार्ड को। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने किस राज्य के टुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया है? ये दिया है सिक्किम को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवाल कहाँ शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। अगला प्रश्न है वॉक टू मार्स पहल किस देश ने शुरू किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने वॉक टू मार्स पहल शुरू किया है। जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? अंजना बद्री नारायण को। भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया है? ये मालदीव ने किया है। अगला प्रश्न है स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? दिल्ली ने लॉन्च किया है स्कूल वेब ऐप। गड़ू 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ये फ्रांस में किया गया। अगला प्रश्न है G20 नेताओं की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई है? जोहान्सबर्ग में आयोजित की गई है। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिलकर्ता देश बना है? ये है छठा। नेक्स्ट है 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। डोकलाम और चोला स्थान को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य कौन सा है? ये है सिक्किम। अगला प्रश्न है किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? ओडिशा के सोनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया ग्रेटर नोएडा में। भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस नियोमो एयरबेस फिर से कहाँ संचालित करेगा? ये संचालित किया है लद्दाख में संचालित किया है। रोनाले उत्सव कहाँ मनाया गया? ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया रोनाले उत्सव हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन आयोजित किया गया। दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे की प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? ये भारत बनाने वाला है। नेक्स्ट है सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? वेस्ट जोन ने जीता है। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल्स पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? 13 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय वारियर 25 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? राजस्थान में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया है? ये क्या है? मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? सुरेश गोपी को दिया गया है। किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? ये सुनाई है बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को, वो है शेख हसीना। अगला प्रश्न है भारत चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? ये योजना बना रहा है 2028 में। नेक्स्ट है सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, कहाँ पर है ये? जापान में सकुराजिमा ज्वालामुखी स्थित है, वहाँ पर अभी विस्फोट हुआ है। किस भारतीय को टाइम्स पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में शामिल किया गया है? यह है सोनम वांगचुक। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया है? यूनाइटेड किंगडम को। बाल अधिकारों के लिए
यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? कीर्ति सुरेश बनी है, कीर्ति सुरेश। अगला प्रश्न है 20 नवंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के 20 नवंबर 2025 को जो ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 की जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? ये हैं ऑस्कर पियास्त्री, ऑस्कर पियास्त्री बने हैं। अगला प्रश्न है ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? अमला अशोक रुइया को, अमला अशोक रुइया को। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना है? कुराकाओ, कुराकाओ। पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? कोहिमा में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? कोहिमा में। किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित किया है? ईरान ने किया है। ईरान ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित कर दिया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया है? पैरासोशल को घोषित किया है, पैरासोशल को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 23वां स्थान प्राप्त किया है। फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ये रैंकिंग जो है 22 नवंबर 2025 को जारी हुआ था। इसमें भारत को स्थान मिला है 142वां, 142वां। अगला प्रश्न है भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने डेफलिम्पिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? ये चुना गया रोजर फेडरर को, रोजर फेडरर को। अगला प्रश्न है अमेरिका ने किस देश को उन्नत नसम्स वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है? ये की है ताइवान को। किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई है? ये बनी है गोवा, गोवा बनी है। अगला प्रश्न है सेंटिनल 6B उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? ये किया गया फाल्कन 9 से, फाल्कन 9 से। 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? सिंगापुर में आयोजित किया गया है, सिंगापुर में। 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? मिशेल बैचलेट को, मिशेल बैचलेट को 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है माहिर संधू ने समर डेफ्लिक्सिंग 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 24 नवंबर 2025 को SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है, अनाहत सिंह ने। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी दिवस कब मनाया गया? 24 नवंबर को मनाया गया, 24 नवंबर को। अगला प्रश्न है 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? फातिमा बॉस ने, फातिमा बॉस ने। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 20 पदक भारत ने अपने नाम किए हैं। अगला प्रश्न है भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला जाएगा? गुरुग्राम में खोला जाएगा। 25 नवंबर 2025 को किस राज्य के जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है? ये है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? लैरी पेज, लैरी पेज जो है दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं, बन गए हैं। अगला प्रश्न है ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? भारत ने जीता है, भारत ने जो है ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीता है। अगला है 25 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित माउंट सोमरू ज्वालामुखी में जो है विस्फोट हुआ है? ये है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में माउंट सोमरू ज्वालामुखी है, यहाँ पर विस्फोट हुआ है। अगला प्रश्न है प्रंजलि प्रशांत धूमल ने 2025 डेफलिम्पिक्स में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये चुना गया जेनानी गोलोवकिन को, जेनाडी गोलोवकिन को। अगला प्रश्न है भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये बने हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। 26 नवंबर 2025 को भारतीय प्रतिनिधि और विनिमय बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? संदीप प्रधान को, संदीप प्रधान को। अगला प्रश्न है कौन सा देश 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बना है? ये बना है संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? ये है ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन पवन।
महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। भारत ने महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ये हुआ है इथियोपिया में। इथियोपिया में। नेक्स्ट है, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है 27 नवंबर 2025 को? यह आयोजित किया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को। भारत ने 25वें समर डेफलिम्पिक्स में कुल कितने पदक जीते हैं? 16 पदक जीते हैं। 16 पदक जीते हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा को। अगला है, फीडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? ये जीता है जावोखिर सिंधारोव ने। जावोखिर सिंधारोव ने। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश के कार्टेल द लॉज सेल्स सोल्ज को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? ये नामित किया है वेनेजुएला ने। वेनेजुएला ने। वेनेजुएला के कार्टेल द लॉज सोल को। अगला प्रश्न है, चर्चित रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। संगाई महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया है। मणिपुर में संगाई महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, नवीनतम आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान जो है किसने हासिल किया है? ये रोहित शर्मा ने हासिल किया है। रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, भारत जो है वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित करेगा? ये अहमदाबाद में आयोजित करेगा। अहमदाबाद में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है? ये है ओडिशा। ओडिशा। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है? ये क्या है? ओमान ने। ओमान ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया। इसका निर्माण जो है किसने किया है? इसका निर्माण किया है स्काईरूट एरोस्पेस ने। नेक्स्ट है, 141 वर्ष की उम्र में गलापागोस कछुआ ग्रम्मा का निधन कहाँ हुआ है? ये हुआ है सैन डिएगो चिड़ियाघर में। सैन डिएगो चिड़ियाघर में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा? ये करेगा ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार। 30 नवंबर 2025 को प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है राम प्रसाद श्रीधरन को। राम प्रसाद श्रीधरन को। ये हमारा नवंबर तक का खत्म हो गया है। एक पार्ट और बचा हुआ है, उसमें पूरे दिसंबर तक का मैं समाप्त कर दूंगा। उसके बाद कोई दूसरा बुक लेंगे। तो चलिए इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।